वन पीस चैप्टर 1123 आ चुका है। ये चैप्टर रीड करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं वी आर गोइंग टू एल्बफ, बट स्टिल हम लोग जब पीछे मुड़ के एगेट की तरफ देखते हैं हमको लगता है देयर आर सो मेनी थिंग्स अनक्लियर, और वी कैन से स्टिल वी हैड सो मेनी थिंग्स टू डू जो हम लोग कर नहीं पाए। अब एल्बफ जाने के लिए हमारे क्रूमेट सारे के सारे तैयार है। डज दैट रियली मीन कि एल्बफ का सिनेरियो भी डायरेक्ट दिखाने वाला है, या फिर स्टिल एगेट का सिनेरियो खत्म नहीं हुआ है? वन पीस के एडिटर ने तो बोला था आर्क खत्म होने से पहले एक बढ़िया ट्विस्ट आने वाला है हमारे सामने, जो भी तक नहीं आया। अब चलो चैप्टर आ चुका है, इस वाले वीडियो में हम लोग डिटेल्स में सारी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। लास्ट चैप्टर जहां पर खत्म हुई, चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। हम लोग देखते हैं मरीन्स के हेडक्वार्टर से कॉल आता है एगेट पर, बट वहां पर कोई भी मरीन्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे बिकॉज जॉय बॉय का हाकी वाज सो पावरफुल कि सारे के सारे मरीन्स नॉक्ड आउट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग वाइस एडमिरल। बट वहां पर सरप्राइजिंगली हम लोगों ने देखा एस स्नेक एकदम से ठीक ठाक है, उसको हाकी से कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन रेज होता है, what level of haki proficiency do the Seraphim possess? As children they have a long way to go in learning efficient combat. क्या यहाँ पर सेराफिम्स के ऊपर कोई हाकी काम नहीं करता है? अब ओडा सेंसेन ये सिनेरियो दिखाया तो कुछ सोच समझ के दिखाया, बाकी मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ, कमेंट पे अपना ओपिनियन जरूर देना। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं डॉरी एंड ब्रॉगी जॉय बॉय के हाकी को डायरेक्टली शैंक्स के साथ कंपेयर कर देता है। उन लोगों ने क्लियरली बोल दिया दैट वाज ग्रेटर देन रेड हेयर्स। अब वहाँ पर डॉरी ब्रॉगी शैंक्स के साथ बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक थे, उन लोगों को एक्चुअली में पता है शैंक्स का हाकी कैसा है, तो उन लोगों से स्टेटमेंट सुनने के बाद इतना तो बोलना ही पड़ेगा, जॉय बॉय वाज रियली स्ट्रांग। क्यों ना हम लोगों ने शैंक्स का हाकी देख के रखा है, वो ऑलरेडी बहुत खतरनाक है, बट स्टिल जॉय बॉय पोसेस अ बेटर हाकी देन शैंक्स। ओडा सेंसेई पर पावर के ऊपर पावर दिखा रहे हैं हम लोगों को, बट अगेन ऐसा भी हो सकता है डॉरी एंड ब्रॉगी ने शैंक्स को छोड़ के कोई और पावरफुल हाकी को अभी तक विटनेस किया ही नहीं, बट अगेन इट्स जॉय बॉय वी आर टॉकिंग अबाउट, तो वो स्ट्रांग होगा इतना नॉर्मल है। हाउएवर वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट जॉय बॉय हैज accumulated his haki which could potentially concentrate unimaginable power। आगे हम लोग देखते हैं एमेथ was dying and with a smile लूफी एमेथ को थैंक यू बोलता है फॉर एवरीथिंग। ये पैनल मेरे को अच्छा लगा। आई नो राइट, कुछ लोग बोल रहे कि हाँ लूफी ठीक से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर रहा है बिकॉज एमेथ इज डाइंग एंड लूफी इज लविंग, बट दैट्स नॉट द ट्रू। ये पैनल बहुत बढ़िया है। क्यों ना यू हैव टू लव इन द फेस ऑफ डेथ बिकॉज द डाउन ऑलवेज कम्स। इट्स नो कोइंसिडेंस दैट लूफी इज इन निका फॉर्म। देयर इज होल सिंबलिज्म देयर जो हम लोग क्लियरली देख सकता है, तो गलत हो में पोर्ट्रे ना करो भाई। इन सब के बाद आगे हम लोग देखते हैं उस सब डॉरी एंड ब्रॉगी के साथ बहुत ज्यादा हाइप्ड है एल्बफ में जाने के लिए, एंड बॉनी बहुत ज्यादा खुश है विद कुमा बिकॉज उनकी स्टोरी की एंडिंग वाज अ हैप्पी एंडिंग। या पर ये अलग बात है वी स्टिल हैव नो कंफर्मेशन अबाउट कुमा, क्या वो जिंदा भी है या फिर नहीं, बट आई थिंक वो सर्वाइव कर गया शायद, और ऊपर से हमारे पास डॉक्टर है और लिलिथ भी है, राइट। और आगे हम लोग देखते हैं एक बोल्ड पैनल जहां पर लूफी एकदम से सूख चुका है, नामी वहां पर यू नो सो गोद में लेके बैठी है, जिसके बाद से अभी तक भाई पूरे कम्युनिटी के अंदर लोग नामी लूफी को शिप कर रहा है भाई। व्हाट द फक आर यू गाइस डूइंग भाई? मैं ट्वीट के बाद ट्वीट देखता जा रहा हूँ, people are now shipping Luffy and Nami, bro stop it man। ये रूट है इसलिए मैं तुम लोगों को मार दूंगा अगर तुम लोग नामी और लूफी को यहाँ पर शिप करोगे तो। तुम लोग यहाँ पर पता है एज एन एनिमे नर्ड हमारा खर्चा कुछ मंथली ज्यादा ही हो जाता है। जैसा मैं अपना बताऊँ तो पिल्लो के ऊपर पिल्लो मैं लेता रहता हूँ, साथ में एनिमे पोस्टर्स तो है और ऊपर से एक्शन फिगर्स तो खरीदना पड़ता ही है। वैसे ये तुम्हारे भाभी ने मुझे गिफ्ट किया था, बट हियर आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू, घर चलाने के लिए यूट्यूब का पैसा इज नॉट इनफ, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं अलग अलग सोर्सेज से ट्राई करता हूँ, और मैं फिलहाल Stefer.org पे क्रिप्टो एंड फॉरेक्स की ट्रेडिंग करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म में इसलिए ट्रेड करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा रिलायबल और सिक्योर प्लेटफॉर्म है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि फाइनेंशियल कमीशन का मेंबर भी है। मतलब अगर यहाँ पर तुम्हारे फंड्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फाइनेंशियल कमीशन गारंटी देती है इंश्योरेंस की, वो भी 20,000 यूरोस, मतलब 17,60,000 रुपए का गारंटी वो लोग दे रहे हैं। और अगर तुम लोग इस ब्रोकर में डॉलर में डिपॉजिट करोगे तो साल में तुमको 18% इंटरेस्ट में मिलेगा। इसमें भाई 80 तरह की क्रिप्टो करेंसी है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पर तुमको दिखा देता हूँ ये एक्चुअल में काम कैसे करेगा। डाउनलोड करने के बाद तुमको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर तुम जिस भी करेंसी में ट्रेड करना चाहते हो तुमको बस वो सिलेक्ट कर देना है, आगे न्यू ऑर्डर में जाना है और अपने ट्रेड को बस प्लेस करना है। और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मेरी ट्रेड हिस्ट्री, जहाँ पर मैं लास्ट कुछ दिन में कुछ ठीक ठाक प्रॉफिट निकाल लिया है। तो भाई क्या कर रहा हो, ये मौका हाथ से छूटना नहीं चाहिए। मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के रखा है, वहां से जाओ मेरे प्रोमो कोड से डिपॉजिट करो और 100% डिपॉजिट बोनस का फायदा उठाओ। और हाँ, यहाँ पर बोनस के अलावा स्टीफन ने तुम लोगों के लिए अलग से भी बोनस निकाला है। अगर तुम बीटीसी में डिपॉजिट करोगे तो तुम लोगों के लिए एक्स्ट्रा 50% बोनस भी वो लोग दे रहा है। तो यहाँ सोच रहे हो स्टीफन के साथ सफल इन्वेस्टर की दुनिया में शामिल हो जाओ। आगे हम लोग देखते हैं सब लोग एक्साइटेड है, वहां पर सांजी अकेले वेगापंक के कॉर्प्स के सामने खड़ा है। सांजी बोलता है वेगापंक तुमने इससे पहले मेरे को जितना कुछ बोला
मेरे को बहुत कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। और सांजी को ऐसा सीरियस होते हुए हम लोग बहुत ही ज्यादा कम देखते हैं भाई। ये मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई गेस सांजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट हम लोग नेक्स्ट आर्क में देखने वाले फॉर श्योर। डोंट वरी, आगे मैं सांजी के बारे में बात करूंगा, बट आगे हम लोग देखते हैं 2 हफ्ते पुराने चीजें। कल्प्रिट कौन थी, कैसे उन लोगों ने पकड़ा और उन लोगों ने प्लान एक्चुअली में क्या किया था। ये पूरा सिनेरियो बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ा टाइम दो, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, शाका ने डिस्कवर किया उनके पावर प्लांट के अंदर जो डेटा है उनके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस किया गया। अब आगे शाका ने ये इन्फॉर्मेशन वेगापंक के साथ शेयर किया। शाका ने वेगापंक को दिखाया पार्टिकल नंबर डेंसिटी एंड न्यूट्रॉन फ्लक्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहा है और जो एनर्जी सेराफिन के अंदर यूज किया वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन लोगों को लग रहा था कि उन लोगों ने मिस कैलकुलेट किया है, बट आगे पाइथागोरस कंफर्म करता है उनके जो कंफर्म नंबर्स है उनसे ये नंबर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बट यहाँ पर नंबर्स डिफरेंट होने के बाद भी जो पावर स्टेशन है वो एकदम स्टेबल था। आगे शाका बोलता है किसी ने मदर फ्लेम के साथ टेम्पर्ड करके रखा उसके पावर को चोरी करने के लिए। यहाँ पर मदर फ्लेम से एक छोटा सा एनर्जी पोर्शन चोरी करने के बाद पावर स्टेशन के जो डेटा पॉइंट्स है उसको बहुत ही अच्छे से मॉडिफाइड भी करके रखा है चोर ने। अब यहाँ पर इतना स्मूथली ये काम बाहर का तो कोई नहीं कर सकता ना, ये अंदर का ही बंदा है, तो उनको यहाँ पर शक जाता है इट्स वन ऑफ द वेगापंक जिसने ये काम करके रखा है। तो ये वेगापंक वर्ड सुनने के बाद हमारे बुड्ढे को लगता है कि इट्स लिलिथ, बिकॉज लिलिथ का जो एस्पेक्ट है दैट इज एविल, जिससे लिलिथ को एक्चुअली में बनाया गया। और ये सारे एस्पेक्ट देखने के बाद कोई भी लिलिथ के ऊपर डाउट करेगा फॉर श्योर। आगे तो इतना हम लोगों को पता चलता है रियल बॉडी, शाका एंड पाइथागोरस ये तीनों सेफ है, बट बाकी लोगों में से ना थोड़ा डाउट हो रहा है। आगे तीनों मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग छानबीन करना शुरू करेंगे, बट इस छानबीन शुरू करने से पहले उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम स्टील्थ मोड पे चले जाते हैं, मतलब ऑफलाइन मोड पे चले जाते हैं, बिकॉज अगर ऑफलाइन मोड पे नहीं जाएंगे तो उनकी जो मेमोरीज है ना वो पंग रिकॉर्ड्स में अपलोड होता रहेगा, जिससे बाकी वेगापंक को पता चल जाएगा कि हाँ वो लोग छानबीन कर रहा है। तो इस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए वो लोग स्टील्थ मोड पे चले जाते हैं। और आगे इस इंसिडेंट के 1 हफ्ते बाद हमारे पाइथागोरस को पता चलता है इट्स नन अदर देन योर्क जिसने ये काम करके रखा। अब ये पता कैसे चला? ऑफ कोर्स योर्क जो मेमोरीज को पंग रिकॉर्ड में अपलोड कर रही है वो फेक मेमोरीज है, और ऊपर से जो क्राइम सीन में सर्वेलेंस स्नेल्स है वो सारे के सारे स्नेल के साथ टेम्पर्ड भी करके रखा। आगे हम लोग इसका भी एविडेंस मिलता है कि किसी ने वेपनाइज सी बीस्ट को डिप्लॉय किया बिना कोई ऑथराइजेशन के, और इसके साथ साथ हम लोगों को पता चला किसी ने व्हाइट ट्रांसपोर्टर स्नेल को जैम करके रखा था भाई। अब अगर इस व्हाइट स्नेल के बारे में पता नहीं, मैं तुम लोगों को बता देता हूं, ये जो व्हाइट स्नेल है ये एक सिग्नल छोड़ सकता है जिससे सारे के सारे ब्लैक डेंडियन मुशी एकदम से न्यूट्रलाइज हो जाता है। और ये व्हाइट डेंडियन मुशी एक्चुअली रेवोल्यूशनरी आर्मी यूज करता है सो दैट मरीन्स कैन नॉट ईव्सड्रॉप ऑन कन्वर्सेशन। आगे सब कुछ हमारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। योर्क वाज द कल्प्रिट, ये हम लोग को पता चल गया था, बट योर्क ने फोन में एक्चुअली में क्या बोला वो हमको पता चलना बाकी था। तो इसलिए वेगापंक ने लॉन्ग ट्रांसपोर्टर स्नेल को यूज करके कॉल का जो डेटा है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया और उसको पता चला योर्क वाज कनेक्टेड टू मैरिजियस। उसने वहां पर कॉल किया था और उसने क्लियरली बोल दिया डॉक्टर वेगापंक इज रिसर्चिंग द व्हाइट सेंचुरी। अब इतना हम लोगों को पता है व्हाइट सेंचुरी में रिसर्च करना मना है, अगर तुम इसे करते हुए पकड़े जाओगे यू आर फिनिश, चाहे तुम वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे मदर फ्लेम का एनर्जी पोर्शन चोरी होने के 6 दिन बाद हमारे सामने न्यूज आता है लुलुशिया किंगडम पूरा उड़ा दिया गया, और ये मेजर इंसिडेंट के बाद हमारे सामने सब कुछ खुलासा हो जाता है। वेगापंक को सब कुछ पता चल जाता है, यहाँ पर मदर फ्लेम का एनर्जी यूज किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल योर्क ने मैरिजियस में कॉल करके उनके साथ डील किया। इसके बाद योर्क ने मदर फ्लेम का एक छोटा सा पोर्शन चोरी करके वेपनाइज सी बीस्ट से उस एनर्जी को वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास भेज दिया। अब जैसे कि यहाँ पर मदर फ्लेम का एक छोटा सा पोर्शन चोरी हुआ है तो ये किसी न किसी वेपन को फ्यूल करने के लिए किया। आगे वेगापंक एज्यूम करता है ये किया गया एक एंशिएंट वेपन को फ्यूल देने के लिए जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास है। आई रिपीट, ये अभी तक कंफर्म्ड नहीं है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास कोई एंशिएंट वेपन है, बट या वेगापंक ने इतना बस एज्यूम किया। और अगर सच्ची में वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास कोई एंशिएंट वेपन होगा तो इट हैज टू बी यूरानस फॉर श्योर। अब यहाँ पर ये लुलुशिया इंसिडेंट देखने के बाद कोई भी बोल देगा कि हाँ भाई यहाँ पर यूरानस को यूज किया गया। एंड वन ऑफ द थिंग दैट कॉट माय अटेंशन इज दैट द एंशिएंट वेपन इज एट द हैंड ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, राइट? बट उनके पास ये कैसे है भाई? क्योंकि हम लोगों ने वन पीस के अंदर देख के रखा है, हम लोग पोनी ग्लिप के थ्रू एंशिएंट वेपन के पास जाते हैं, राइट? देन इट्स सेफ टू से वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले इसको व्हाइट सेंचुरी के टाइम में सीज करके रखा है, या फिर उससे पहले के टाइम से। देखो ये सिनेरियो रिसेंटली हो ही नहीं सकता विदाउट पोनी ग्लिप ब्रो। अब इतना भी हम लोगों को पता है कि स्पेसिफिक वेपन को काम कराने के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी की जरूरत है व्हिच इज मदर फ्लेम, राइट? बट यहाँ पर कुछ टाइम पहले ना वेगापंक ने बस मदर फ्लेम को बनाया, ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं, हाल में तो वेगापंक ने इसका काम किया है, राइट? तो यहाँ से एक और क्वेश्चन ऐड होता है, हाउ द वर्ल्ड गवर्नमेंट वाज एबल टू वाइप आउट द गॉड वैली एंड द अदर आइलैंड बिफोर क्रिएटिंग द मदर फ्लेम? ये सोचने वाली बात है, बिकॉज वेगापंक का जो फ्लेम है वो कुछ टाइम पहले रेडी और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चोरी हुआ है भाई। बट इसके पहले के सिनेरियोस का क्या?
चलो इस पूरे टॉपिक को मैं तुम लोगों को हाथों छोड़ देता हूं, तुम लोग चाहो तो इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हो। अब यहाँ पर मदर फ्लेम का एक पोर्शन चोरी करके जैसे एंशिएंट वेपन को एनर्जी दिया गया अकॉर्डिंग टू वेगापंक, बट माय क्वेश्चन इज इट सैटर्न हिमसेल्फ जिसको पता है कि मदर फ्लेम को कैसे एंशिएंट वेपन के अंदर अप्लाई करना होता है? मे बी इसको करने में यॉर्क ने भी उसकी मदद की भाई। आगे हम लोग देखते हैं लुलुशी इंसिडेंट के बाद वेगापंक बहुत ज्यादा परेशान है। वेगापंक अपने आप को ब्लेम करने लगता है, उसका जो क्रिएशन है उसका यूज करके बहुत सारे लोगों को मारा गया। वेगापंक और सिंह यॉर्क ने अपना वर्थ ऑलरेडी वर्ल्ड गवर्नमेंट को दिखा दिया कि वो क्या कर सकती है उन लोगों के लिए, और अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट को हम लोग के बारे में पता है। इसका मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट हम लोग को मार ही देंगे, आज नहीं तो एक हफ्ते बाद हम लोग को मरना ही है। हम लोग दुनिया के किसी भी कोने पे जाके छुप नहीं सकता है। तो वेगापंक अगर डिसाइड करते जो रेसिडेंट है उन लोगों को वो लोग बोर्ड से निकाल देंगे, बाकी जो वेगापंक्स है वो लोग यहाँ पर ही मरने वाला है। और मेरे भाई ये सिनेरियो ना थोड़ा बहुत ओहारा जैसा है। वो लोग भी रिसर्च कर रहे थे, पकड़े गए और उसके बाद उन लोगों को एकदम से मार दिया गया। और यहाँ पर वेगापंक मेंशन करता है यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ है जो ओहारा के पास 22 साल पहले नहीं था, एंड दैट इज इक्विपमेंट। वी हैव द टेक्नोलॉजी। हम लोग अपने वॉइस को पूरे वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट कर सकता है। वेगापंक वाज लाइक अगर मैं मर ही रहा हूं तो यहाँ पर मेरा डेथ कोई काम आना चाहिए। और वहां पर वेगापंक एक और चीज एंश्योर करता है, उनका जो क्लाउड ऑफ टेक्नोलॉजी है जिससे वो लोग आर्टिफिशियल आइलैंड क्लाउड बना सकता है, इसको नो मैटर व्हाट उन लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फॉर ह्यूमैनिटी नियर फ्यूचर। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग को पता है वन पीस वर्ल्ड पानी के नीचे बहुत ही जल्द डूबने वाली है, तो ये ऑफ कोर्स फ्यूचर में काम आने वाला है फॉर श्योर। तो वेगापंक ने सोच के रखा इसको नो मैटर व्हाट हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फॉर फ्यूचर, एंड दिस वुड क्रिएट अ नाइस पैरेलल विद द अराइवल ऑफ शैंडियंस इन द सेलेस्टियल आइलैंड, एंड हियर लेट्स नॉट फॉरगेट शैंडियंस क्लोजली लिंक्ड टू द स्टोरी ऑफ द वॉइड सेंचुरी। आगे हम लोगों ने देखा वेगापंक यॉर्क को झूठ बोलता है कि हम लोग मदर फ्लेम को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और इसे जायंट रोबोट को मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, बट द रियलिटी वाज डिफरेंट। अपना रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद जो ब्रॉडकास्टिंग का सोर्स है उसको वो जायंट रोबोट में छुपा रहा। आगे हम लोगों ने जो 2 हफ्ते का मेमोरीज उनके दिमाग में सेट है ये वेगापंक ने रिमूव कर दिया ताकि उनका जो प्लान है कहीं से भी लीक ना हो जाए। और ऑफ कोर्स डिलीट करने से पहले वेगापंक ने अपने आप को एक लेटर दे दिया कि तुम जो ये वॉइड सेंचुरी को ऊपर रिसर्च करो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों को पता चल गया, बट इसका बेस्ट पॉसिबल प्रिकॉशन तुमने ऑलरेडी ढूंढ लिया। यहाँ पर बस अपने ऊपर भरोसा रखो और मर जाओ। एंड द बेस्ट पार्ट वाज अपना मेमोरी डिलीट करने के बाद उनको ये भी पता नहीं था कि यार यॉर्क वाज एक्चुअली बिट्रेयल। आगे हम लोगों को पता एक्चुअली में हुआ क्या है। वहां पर तो सांजी प्रॉमिस करके रखा था वेगापंक को वो प्रोटेक्ट करेगा, बट वेगापंक वाज सेइंग मैंने विश्वास कर लिया मेरे डेथ के साथ साथ कुछ बढ़िया सेटअप होने वाला है। सांजी वाज लाइक कि हां ऑफ कोर्स यू आर अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो तुम्हारे डेथ से सब लोग शॉक होंगे, बट डीप डाउन वी नो जो ब्रॉडकास्ट है वो वेगापंक के डेथ के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो वेगापंक का मरना वाज एक्चुअली कंपलसरी। और एक चीज मेरे को अच्छा लगा, बहुत सारे लोग सांजी को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे थे, बट देखो ओडा सेंसेई ने क्या किया, ये सारे के सारे चीजें सांजी के साथ लिंक अप करा दिया ताकि वेगापंक का जो लास्ट वर्ड है, वेगापंक जो उसके आंखों के सामने मर गया जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहता था, ये जो पूरा बर्डन ये सांजी के ऊपर आ जाए और सांजी अपने ऊपर फोकस करे। थ्रू आउट द एंटायर एगेट आर्क सांजी डिडंट डू मच भाई, बट ऑन द अदर साइड ज़ोरो ने एटलीस्ट लुच्ची के साथ फाइट करके उसको हराया। एंड उस सब तो लास्ट 2 आर्क से कुछ घंटा नहीं बिगाड़ा भाई। तो हियर आई फील लाइक सांजी एंड उस सब का कुछ होने वाला है, कैरेक्टर डेवलपमेंट और समथिंग इन अपकमिंग एल्वफ आर्क। बट मेरे भाई यहाँ पर तो हम एल्वफ में जा रहे हैं, बट हम लोग थोड़ा टाइम लेके अगर पीछे मुड़ के देखते हैं ना एगेट की तरफ तो हमको दिखता है कि बहुत कुछ अभी भी अनक्लियर है हमारे सामने जो एक्चुअली में क्लियर होना चाहिए। देखो एगेट छोड़ के हम लोग जा रहे हैं, वहां पर सैटर्न अभी भी मौजूद है, ये फाइट अनफिनिश्ड है, प्लस वहां पर मदर फ्लेम मौजूद है। वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास ऑफ कोर्स एंशिएंट वेपन है, तो ये जो खतरनाक इतना बड़ा एनर्जी का सोर्स है ऑफ कोर्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ लग जाएगा। एक छोटा सा पोर्शन चोरी करके अगर लुलुशिया को उड़ा पाता है तो पूरा मदर फ्लेम से वो क्या कर पाएंगे। तो ये एगेट की एंडिंग मुझे कुछ सही नहीं लग रही है भाई। ऊपर से हम लोगों को पता है वहां पर किजारू भी है, उसको दिखाया नहीं गया, और किजारू के साथ साथ वहां पर सेंटोमारो मौजूद है और वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गया था, तो उसको तो ऐसे नहीं छोड़ देंगे ना, राइट। और किजारू उसका चाचा है और किजारू नहीं चाहेगा कि उसको कुछ करे, तो मे भी ऐसा हो सकता है किजारू सैटर्न के साथ कुछ कर दे, बिकॉज अभी फिलहाल सारे के सारे मरीन्स वाइस एडमिरल सब लोग बेहोश है। अगर सैटर्न यहाँ पर मर भी जाए या फिर कुछ सैटर्न के साथ हो भी जाए तो यहाँ पर विटनेस कोई नहीं करने वाला है। किजारू यहाँ पर पूरा ब्लेम स्ट्रॉ हेड पर दे सकता है, और इससे जो एडिटर ने बोल के रखा एक शॉकिंग कुछ अभी बाकी है एगेट का एक ट्विस्ट, ये भी मेरे भाई पूरा हो जाएगा। सैटर्न के जाने के साथ साथ स्ट्रॉ हेड के ऊपर सब लोग फोकस करेंगे, उनका बाउंटी लेवल तुम इमेजिन नहीं कर सकते कितना होगा। और ऊपर से जो बाकी गुरुसा है जो अपने चेंबर में पुशबैक हो गए, उन लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में किजारू ने किया, बिकॉज उनके साथ सैटर्न का कनेक्शन टूट चुका है भाई। ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज मेरे को लगता है ऐसे एगेट खत्म होगा तो यार
थोड़ा जमेगा नहीं यार, बहुत कुछ अनक्लियर है। और ऊपर से वेगाबंग भी बोल रहा था कि जो स्काई क्लाउड वहां पर अभी भी मौजूद है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, बिकॉज फ्यूचर में पूरा वन पीस वर्ल्ड पानी के नीचे डूबने वाली है। ये भी हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाए भाई। तो चलो ये बस मेरा ओपिनियन था, ऐसा होगा तो यार एक बढ़िया झटका लगने वाला सब लोग, अगर नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी मैं चाहता हूँ पूरे टॉपिक के ऊपर तुम लोग थोड़ा अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट पर शेयर करो, मैं देखता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है इसको लेके। और ऊपर से तो हम लोग देख रहे हैं अभी खुशी का माहौल चल रहा है, बट मेरे को लगता नहीं कि खुशी का माहौल ज्यादा देर तक टिकने वाला है, बिकॉज लूफी को अभी तक गार्प का न्यूज मिला नहीं। याद है ना एस का न्यूज मिलने से लूफी कितना ज्यादा रेज में चला गया था, तो यहाँ पर भी वो जाने वाला है रेज में। तो जो शांति का माहौल देखने वाला, ये तूफान आने के पहले का शांति है भाई। डोंट फॉरगेट वन पीस अपने फाइनल सागा में है, एवरी सिंगल चैप्टर 11 का मचा आने वाला है। आज के चैप्टर रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो के बीच में बोलता नहीं हो तो तुम लोग भूल जाते हो, सब्सक्राइब कर लिया करो। मन करे तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक हर जगह आ सकते हो, हम लोग हर जगह है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।